नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेशाब की जो कसरत है ना बहुत ज़्यादा, इसमें बच्चे तो सर्दियों में डबल परेशानी में आते हुए महसूस हो ही जाते हैं, मगर अम्माएँ उनको मैनेज कर लेती हैं ना। गरम पहना के, पैम्पर पहना के, गरम जनाब वाली नेकर पहना के, गरम शॉर्ट, गरम पैंट, गरम पजामे पहना के अम्माएँ बच्चों को तो मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जो जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको तो उनकी खिदमत करने को तो कौम के पास टाइम नहीं है ना। जिन वालिदैन ने 8-8 बच्चे, 16-16 बच्चे पाल दिए, आज 16 बच्चे मिलकर एक वालिदैन की केयर नहीं कर पा रहे। पर हालात है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे। जब हम अपने बड़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन तक जितना इल्म पहुंचा था, हम बेसिकली उस सर्च इंजन से भी महरूम हो जाते हैं। आपके जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बहुत बड़े सर्च इंजन हैं। उनसे आप कोई भी बात पूछते हो तो उनका जो जवाब होता है उसके साथ उनके तजुर्बात भी होते हैं कि ये चीज़ इस मुल्क में, इस मौसम में, इस बंदे के साथ, इस रवैये में ये कैरेक्टर परफॉर्म करेगी। ये जवाब आपका गूगल नहीं देता। तो जो अपने बड़े बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की तारीख़ में एक ऐसा सर्च इंजन जो मुसलसल इंस्टॉल हो रहा था और अपग्रेड हो रहा था, उस अपग्रेडेशन से, उस सर्च इंजन से महरूम हो जाते हैं। और जब महरूम हो जाते हैं तो फिर शुरू हो जाता है उनका मार्केट में चीट होना। जब इंसान अपनों से कट जाएगा तो गैर उसको चीट कर देगा। तो उसमें बड़े बुज़ुर्गों के लिए मेरी खिदमत में अर्ज़ ये है कि बच्चों को तो अम्माएँ मैनेज कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़े बुज़ुर्गों के लिए अर्ज़ ये है कि कसरत पेशाब ख़ास कर सर्दी के मौसम में, उसकी वजूहात हैं। एक तो शुगर की वजह से होता है। अगर शुगर की वजह से कसरत पेशाब है तो पेशाब का इलाज नहीं करना है, दिमाग का इलाज करना है। ठीक है, दिमाग के लिए आपके पास बेहतरीन चीज़ जहाँ बहुत सारी होंगी, वहाँ एक स्टैंडर्ड लेवल पर अक़र क़रहा होता है जो काले चने बराबर भी पिसा हुआ अगर खा लिया निहार मुँह तो उससे भी मामलात अच्छे हो जाते हैं। दिमाग भी अच्छा होता है, शुगर भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, पेशाब के मामलात भी सेट हो जाते हैं। और जिसके बाद अक़र क़रहा के पैसे ना हो, क्योंकि अक़र क़रहा मार्केट में जो असली है 24 से 28 हज़ार रुपये किलो है, तो काम तो फिर सबका होना चाहिए ना। तो दूसरा रास्ता ये है कि दिमाग से पेशाब आ रहा हो, पेशाब दिमाग से आ रहा हो। दिमाग से कब आ रहा होगा? बुखार की दवाएं खा रहे हैं तो जो पेशाब है वो दिमाग से आ रहा है। और इसी तरह शुगर की कैफियत है, अब जो पेशाब की कसरत है वो दिमाग से आ रही है। सही। इसी तरह पार्किंसन का मरज़ है जिसमें दिमाग के साथ बॉडी भी वाइब्रेट करती है। पार्किंसन 3 किस्म का होता है, एक राइट साइड पे पार्किंसन आ रहा है, एक लेफ्ट साइड पर आ रहा है, और एक क्या होता है कि पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है। पार्किंसन की तीनों किस्मों में पेशाब की कसरत बढ़ जाती है और अक्सर औक़ात तो निकल भी जाता है। तो ऐसी तमाम सूरतों में जब पेशाब जो है आसाबी नौइयत से बढ़ गया हो, एक तो होता है ना कि सर्दी आई, ठंडा पानी पी लिया था तो मसाने में ठंड ज़्यादा पड़ गई तो मसाना बार बार पानी जो है दे रहा है। लेकिन एक वजह होती है जो आसाबी अमराज होते हैं, दिमागी अमराज होते हैं, उन कैफियत में एक तो या तो कसरत से पेशाब आता है या कंट्रोल नहीं होता और बावजूद ना चाहने के निकल भी जाता है। तो ऐसी तमाम कैफियत में जो दूसरा ऑप्शन है अक़र क़रहा के बाद, वो ये है कि काली इलायची, बड़ी इलायची ले लें आप। 1 पाव काली इलायची, बड़ी इलायची आपने बड़े ग्राइंडर में डाल के चला दिया और चलाने के बाद उसको छाने। छन्ने में क्या होगा, जो इलायची का दाना था ना वो आटे की तरह नीचे आ जाएगा और जो उसका छिलका था कचरे की तरह ऊपर आ जाएगा। तो जो कचरे की तरह ऊपर आया वो फेंक दें उठा के, और जो नीचे आ गया है आटे की तरह, ये उसके दाने हैं पिसे हुए। ये अगर एक चुटकी निहार मुँह आप मुँह में रखने की आदत डालें तो दिमाग से जो पेशाब आने का मरज़ था, निकल जाने का मरज़ था और कंट्रोल ना होने का मरज़ था, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक तरीक़ा तो ये इलाज हो गया दिमाग से पेशाब की कंट्रोलिंग का, क्योंकि पेशाब वैसे भी आसाबी होता है, दिमाग से आता। दूसरी बात ये कि दिमागी मामला सारे ठीक है ना शुगर है, ना बुखार की दवाएं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना पार्किंसन है, ना फालिज की कोई कैफियत है, लेकिन फिर भी जो है पेशाब की कसरत है जैसा कि सर्दियों में होती है। तो ऐसी सूरत में अगर आप रात को आधा चाय का चम्मच अजवाइन भिगो लेते हैं और सुबह पी लेते हैं तो उससे भी ठीक होता है। नहीं हो रहा तो फिर लेफ़्ट साइड, अजवाइन गुद्दी ग्लैंड है, ठीक है, 4 नंबर है, तो फिर लेफ़्ट साइड पर आ जाएं कि जनाब वाली 2 लौंग रात को 1 कप गर्म पानी में भिगो दिया, निहार मुँह ये पानी पी लिया, तो उससे भी पेशाब के मामलात कंट्रोल हो जाते हैं। और तीसरी नौइयत होती है कि ना उससे हुआ ना इससे हुआ, तो फिर क्या करते हैं कि 2 बड़ी ताकतों को लड़ा देते हैं। 2 बड़ी ताकतों को कैसे लड़ाएंगे कि रात को 1 चुटकी अजवाइन और 3 लौंग दोनों को एक गर्म पानी में डबो दें, निहार मुँह ये पी लें,
तो इससे भी मामलात अच्छे हो जाते हैं। कसरत पेशाब का जो मसला है, ज़रा सा पानी पिया फिर पेशाब, ज़रा सा पानी फिर पेशाब, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। निकलने का तो इंशाल्लाह सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक आखिरी चीज़ ये है कि नाफ के नीचे का जो पेट है, नाफ के नीचे का पेट, अगर इसके सेंट्रल पोजी कमांड में अगर आप इसमें आयोडेक्स या लौंग का तेल मालिश करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो उससे भी पेशाब के मामलात कंट्रोल में आ जाते हैं। सही हो गया। दूसरा ये क्या, हो सके तो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इनको सर्दियों में गर्म पजामा मिल जाता है, आमतौर पे कॉटन का होता है, गर्म पजामा कहते हैं उसको, वो ट्राउज़र टाइप, तो वो ज़रूर पहना दें। मगर हो कॉटन का, अगर आपने गैर कॉटन का पहनाया तो उसमें उनके जिस्म में खारिश हो जाएगी, जिसके गुनाहगार आप होंगे। तो गर्म पजामा कह लीजिए या गर्म ट्राउज़र कह लीजिए, बड़े बुज़ुर्गों को सर्दी में हर हाल में आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, अपने नाना नानी को देना है, दादा दादी को देना है, ससुर सास साहबा मद्दिज़िल आली को देना है और वालिदैन को देना है। ठीक है, ये 8 अफराद आपकी जिम्मेदारी हैं। बच्चे को अम्मा संभाल लेगी, उसकी डोंट वरी, उसकी आप फिक्र नहीं करें। तो ये करना है तो खुशहाल रहेंगे। ऐसा ना हो कि उनको पेशाब का मसला रात भर उनका बिस्तर गीला कर दे, उसको 9 से 54 बीमारियां हो जाएं, फिर उस पर जो खर्चा आ जाएगा वो आपके गले पड़ेगा। लिहाजा एहतियात कीजिए, एहतियात से चलिए, सर्दी अच्छी गुजर जाएगी, पेशाब के मामला ज़रूर कंट्रोल हो जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।